जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी आपको निश्चित ब्लेस करेंगे। चलिए गुरु जी का एक बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग सुनते हैं। भावेश पांडे जी हैं जो गुरु जी के शरण में 1997 में आए थे और गुरु जी ने उनको कैसे कैसे ब्लेस किया, चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा सभी संगत पर बनी रहे। भावेश पांडे ने 2007 में अपना सत्संग शेयर किया था। गुरु गोविंद देऊं खड़े, काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दिखाए। इन पंक्तियों में कबीर सोच रहे हैं कि जब गुरु और भगवान दोनों उनके सामने खड़े हों तो उन्हें किसके चरण छूने चाहिए। तब उन्हें ज्ञात होता है कि गुरु की कृपा के बिना कोई गोविंद, कोई भगवान को नहीं पा सकता। हालांकि हमारी स्थिति में तो कोई भ्रम नहीं है, गुरु जी ही भगवान हैं। मैंने गुरु जी के बारे में सबसे पहले तब सुना जब मैं अपने मामा कर्नल सेवानिवृत्त यस के जोशी के यहाँ गया था। यह 1996 की बात है, जब मेरे अंदर का निराशावादी युवक मुझे मेरी पूरी तरह से गुरु जी में विश्वास नहीं करने दे रहा था। वह 1997 में अप्रैल का पहला हफ्ता था जब मुझे चंडीगढ़ में गुरु जी के पहले दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने उनको बताया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और बोले, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली लौटा तो मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसके बारे में मैं बहुत उत्साहित था। परंतु कल्याण तो गुरु जी का होना था जो मैंने देखा, और यह तब जब मैंने चंडीगढ़ में चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करने से मना कर दिया था। गुरु जी के दर्शन के बाद भी मुझ में कुछ खास बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे उनके सर्वशक्तिमान होने का ज्ञान हो, इसमें अभी कुछ और समय लग रहा था कि बाकी है। यकीन मानिए, वह घड़ी भी गुरु जी ही सुनिश्चित करते हैं और कब संगत को ब्लेस करना है यह गुरु जी ही जानते हैं। इसी बीच गुरु जी दिल्ली चले गए। मैं अक्सर दिल्ली बड़े मंदिर आया करता था, पर करीब 2.5 साल तक मैं गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर नहीं आ पाया। इसी दौरान मेरी माँ और बहन पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पित हो चुके थे, परंतु मैं अभी भी पहले ही जैसा था और मेरी माँ और बहन गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी का दर्शन हमेशा करती रहती थी। मेरी माँ और मैं और मेरी बहन के लिए एक योग्य रिश्ते तलाश में थे। बहन का रिश्ता देखा जा रहा था, पर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ था। अप्रैल 2000 में हमें किसी का फ़ोन आया जो आगे जाकर मेरी बहन के वो ससुर बने, और उन्होंने हमें कहा कि वह यह रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और उसने लड़के की तस्वीर गुरुजी को दिखाई। गुरुजी सहजता से बोले, चंगा मुंडा है, चंगा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, और हमारी सारी चिंताएं एक ही क्षण में गुरुजी ने दूर कर दी, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही कहा, चंगा मुंडा है, शादी कर लो। गुरुजी के आशीर्वाद से शादी की तारीख जनवरी 2001 में तय हो गई और आगे की घटनाओं से मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन बहुत आने लगा। शादी उस स्कूल के मैदान में होनी थी जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। केटरर के विचार विमर्श करने के बाद हमने वह स्थान निर्धारित कर लिया जहां कैटर्स ने बताया, जहां तंदूर रखा जाएगा और जहां खाना बनाने का सारा काम होगा, सब कैटर्स ने दिखा दिया। शादी से बस 3 दिन पहले
स्कूल की डायरेक्टर मैम मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनने के बाद उनकी अनुयायी हो गई और वो गुरुजी की भक्त हो गई। हमें आकर बताया कि गुरुजी उनके सपने में आए थे और दर्शन दिए थे और उन्हें वह स्थान बताकर गए जहाँ खाना पकाने की सारी व्यवस्था शादी में करनी थी। हालांकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ ने तुरंत खाना पकाने का स्थान बदल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शादी बहुत अच्छे से हो गई और आज भी 6 साल बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी भी शादी पर इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। ये घटनाएं इस चीज़ पर जोर देती हैं कि बल्कि इसका इशारा करती हैं कि गुरुजी सर्वविद्वान हैं, गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं। वे ही सब देख रहे हैं और उनके इशारे पे ही सब हो रहा है। हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू में और हर समय में फिर भी मैं भी तब भी वही था, निराशावादी और भक्तिहीन था मैं। मेरी बहन की शादी के 15 दिन बाद मुझ में बदलाव आने लगा। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर कार्यालय से वापस आ रहा था और हाईवे पर था और रात हो चुकी थी। अचानक एक कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल से जा टकराया। मेरी मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार पर थी कि एक छोटा सा कंकड़ भी पहिए के बीच में आ जाता तो संतुलन पूरा बिगड़ जाता। एक बस बिल्कुल मेरे पीछे थी और अगर मैं संतुलन खो बैठता तो वह बस मेरे ऊपर होती और मैं वहीं खत्म हो जाता, क्योंकि बस मेरे ऊपर चढ़ जाती और मेरा एक्सीडेंट हो जाता। परंतु होना कुछ और था। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा संतुलन नहीं बिगड़ा और मैं बाल बाल बच गया। यह देखकर सड़क पर लोग भौचक्के रह गए। मेरा मन किया कि मैं भगवान को धन्यवाद दूं और घर के रास्ते में एक मंदिर में रुककर मैं नतमस्तक हो गया। उसी समय मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आने लगी और मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी का ही चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।